गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहां आप और हम सभी रहा करते थे। आपका परिवार था, वहां पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहां सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहाँ कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हो और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जा, हाथ पाव न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिस सुख को और जिन क्रियाओं को आप यहां करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहां जाकर पार्कों में डोड़ा में घूमे, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त है। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहां पर विमान। यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए बड़ी बात मानते हैं हम, और 6 दिन में तेल डलाना पड़ेगी तो लंबे सफर में जावत है। तो वहां कुछ भी नहीं है, निष्कर्म मोक्ष वहां प्राप्त होता है। बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहाँ किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे, विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा करके वो सुविधाएं प्राप्त होती है जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं, जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ये सब ड्रेस है अलग से, जैसे विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है, इसी प्रकार आप जी को जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई। नहीं तो कुत्ते गधे सुअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है, तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है, और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार सांग सिनेमे ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं। तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं, अच्छी लगन लगा कर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ। ज्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे,
और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा, लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे। इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहां पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है और उसको वो किसी प्रकार खर्चो, खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सत साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, गोटी लगाता है और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं। परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहां मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज यू जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है। उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा है, पिछले जन्म जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में, बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग जिसमें बिजली है नहीं उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है,
जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई, हमारे साथ क्या बन गई। तो भक्तों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा, यदि आपको कोई कष्ट भक्ति करते करते भी हो रहा है, एक आध अनजान भक्त कहता है जी मैंने पाठ भी करा दिया, जोत भी बोल दी, सारा भक्ति भी कर रहा हूं, 1 साल हो गया है और फिर भी मुझे ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई, कोई लाभ नजर आ नहीं रहा। अरे भले आदमी, यह भी कोई बात कही आपने, तो बिना समझ का आदमी ये बात कर सकता है व्यक्ति। जैसे सर्दी के मौसम में आपको सलाह दी गई अपने माता पिता के द्वारा, बेटा स्वेटर पहन लो, जराब पहन लो, जूते पहन लो, और सर्दी ज्यादा है, अब जराब भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे हैं, कमीज मोटा पहन रखे और स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। तो क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मैंने सारा कुछ पहन रखा फिर भी सर्दी लग रही है, इन्होंने क्या बचाव किया मेरा। अपने आत्माओं, कई भक्त अनजान कहते हैं मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं तो भक्ति ही छोड़ दूंगा। तो ये बातें, इस ज्ञान को सच्चे ढंग से अच्छी तरह ना समझने के कारण ही ये मन में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। उसके लिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने सर्दी के सारे कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो वह सर्दी घनी है। और वो यूं कहे क्या फायदा है इन कपड़े के पहनने का, जर्सी पहन रहा, स्वेटर पहन रहा। तो उसका समाधान ये है कि यदि ये ना पहन रखे होते तो नमूनिया होकर मर जाता है। तो पहले इन्होंने अपने सत्र का बचाव कर रखा है आपके, लेकिन सर्दी घनी है या लगती रहेगी, हानि नहीं कर सकेगी आपको अब। और ये ना पहन रहा होता तो नमूनिया होकर मर जाता। तो पुण्यात्माओं, जो भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, ये आपको स्वेटर, जर्सी और जुराब पराई जा रही है, और फिर भी कोई हानि हो रही है तो होने दो वो, क्योंकि आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, लेकिन वो हानि नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत आपको आभास अवश्य होगा, जैसे हाथ ठंडे हो गए, कान्ना का ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन हानि नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपने बहुत बचाव के कपड़े डाल रखे। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमारा दिल डांटने के लिए, दिल डांटने का मतलब इस मार्ग पर स्थिर रखने के लिए और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे भाड़ में जावे, जिस तो भगवान की भूल पड़े, आपका नाम याद ना आवे परमात्मा, ऐसा सुख मत देना। और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं देखो, हमें अभी तक ज्ञान तो कह भी नहीं था अध्यात्म मार्ग का। वैसे अपनी परंपरागत साधनाएं पुण्यात्मा किया ही करते हैं, वो डट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, उनकी आत्मा में इतनी तड़प होती है। अब परमात्मा हमें थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य रखेगा। यदि आपको सर्व सुख यहाँ प्राप्त होगे तो आप वही हो जो सर्व सुख को सतलोक में ठोकर मार के आगे। और फिर कुछ दिन में यहाँ भी भूल पड़ जाएगी, सारे ठाठ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, और वो जो लगन लगाना चाहते हैं, सतलोक की कसक बनाना चाहते हैं, वह भूल पड़ जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है, उसके 2 कारण समझना।
एक तो ये समझना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में और आपकी भक्ति करते करते और ये दान धर्म करते करते भी मुझे कष्ट हो रहा है, आपकी शरण में ना होता तो ना जाने के बिजली गिर जाती मेरे घर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। और ये सत की सत मानना। कुछ भक्त क्या होते हैं जो 1-2 वर्ष साधना कर लेते हैं, 5-6 महीने नाम ले लिया, 5-4 महीने फिर छोड़ छाड़ गए। गलती तो उनकी अपनी होती है, क्योंकि मर्यादाहीन हो जाने से परमात्मा की पावर जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का और किसी भी कारण से आपका कनेक्शन कट गया, तो पावर आपके घर पे है ही नहीं, और फिर आप यो को कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होगा जब कनेक्शन कट गया? कैसे मोटर चलेगी, कैसे चक्की आटा पीसेगी, और कैसे बल्ब जलेंगे आपके? तो उसके लिए है कि कनेक्शन पुनः सुचारू करवावे। यदि क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि जब ये सच्चा मार्ग शुरू होगा, उस समय काल ने इतनी ऊट पटांग रीतियां बना दी होंगी, परंपराएं बनवा दी होंगी, बनवा दी जाएंगी उसके द्वारा, और फिर भगत के लिए वो परंपराएं बाधक होती हैं। जो सांसारिक रीति होती है वो भगत के लिए बाधक होती है, उनसे उल्टा हटना पड़ता है। और हमारे समाज के अंदर वो इतनी घर कर चुकी होती है, तो भक्तों के लिए वो बाधक बन जाते हैं समाज के व्यक्ति। और किसी ना किसी कारण से, कोई मजबूरी से, कोई अनजानपने में आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। उसके लिए सुविधा दी है कि आप हृदय से पुकारो, और फिर आगे ऐसी गलती ना हो, समाज से संघर्ष करो। लड़ना नहीं है। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप भी उनकी मत मानो भक्ति मार्ग में, और बाकी जो कोई सलाह अच्छी देता है संसारिक कार्यों की, उसको स्वीकार करो। किसी ना किसी कारण से मर्यादा भंग हो जाती है तो आपको हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। और आम व्यक्ति ये सोचेगा इसने नाम भी ले रखा है, इसका फिर भी दुख हो गया। वो दुख उसके कारण भी हो सकता है कि नाम खंडित हो गया, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके सिर से हट गया, तो काल तो फिर लठ लिए खड़ा है, कभी ठोक देगा। तो हमने सबसे बड़ा इस मार्ग पर सफल होने के लिए परमात्मा की मर्यादा का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। परमात्मा ने कहा कि जब तक ये मेरा हंस, मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी हैं, जो दुखी आत्मा है, यहां आते हैं, उनको जो भी हम मर्यादा बताते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह लुट पिट कर आते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता जाड़ के देख लिए, उन्होंने सभी जंतर मंत्र करवा रखे हैं, और यहां आते ही सुख हो जाता है। तो फिर वो मर्यादा खरी रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि मर्यादा भंग होगी तो वो कैर फिर टूटने लग जाएगा। और जो बीच बिचाला सा है, जो ना गने दुखी है ना गने सुखी है, और वो यहाँ आते हैं, नाम ले लेते हैं। परमात्मा का तो स्वभाव है, बिजली कनेक्शन मिलते ही कोई काम कर लियो सब डूडा उठा देगी। और फिर वो लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ना होने से, और कहीं लोक लाज में आकर फिर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं, और मर्यादा भंग हुई। देखो 2 कारण होते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं बार बार मर्यादा भंग करते रहते हैं, कोई हानि भी नहीं होती उनको। और कुछ ऐसे होते हैं मर्यादा भंग कर दी, तुरंत उसको हानि होगी या मृत्यु हो जाती है या कोई और कष्ट भारी आ जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो बार बार मर्यादा भंग भी कर रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रही है, तो उसका अभी शुभ संस्कार पिछले चल रहे हैं। और जिसने मर्यादा भंग कर दी और मृत्यु होगी, तो उसका संस्कार था मृत्यु का, और मर्यादा भंग होने से परमात्मा का प्रोटेक्शन हट गया, और उधर से उसका वो समय आ गया। और यदि वो मर्यादा में होता तो वो समय वैसे कहा जाता मृत्यु का, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतो
घनी सावधानी बरतो कि हमारा नाम खंड ना हो। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के, मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांव के पशु गधे कुत्ते सूअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहां कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और यो मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते हैं भक्तों की अपनी आत्मकथा, कई तो ऐसे होते हैं आते नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर, और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं अपनी महिमा पर बताते हैं, सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, हन समझ ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर भगवान के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है इसकी डिक्शनरी के अंदर, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो उस कहते तेरी चूक चाकरी में, तेरी कोई पूजा सेवा और श्रद्धा में त्रुटि है, उसको सुचारू कर, फिर डूंडा ठा देगा। भगवान ही समर्थ है, ये क्या नहीं कर सकता। एक झोपड़ी में रहने वाला एक जुलाहा, जो संसार उसको जुलाहा जाने थे, अब तक 10 पार खू हो गया, हमें पता लगा तो लाल थे भगवान थे, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए, जिसके सुबह का आटा घर में ना हो और उसके घर पर 18 लाख मेहमान आ जाए, चिट्ठी बाई इनविटेशन, और सबको फिर 3 दिन तक वो मोहन भोजन खिला रहे हैं, सब हलवा पूरी खीर खांड और सूखा सीधा को ले जाता, ले जाओ खा लियो अपने घर पर जाके, और एक असर भी 1 दोहर दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं वही समर्थ आज आपके साथ है, तो वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में, यानी परमात्मा के दरबार में, अब सतगुरु जो होता है वो परमात्मा ही होता है, या फिर परमात्मा अपना विशेष कृपा पात्र ही भेजा करते हैं। तो वो कृपा पात्र जो परमात्मा का दास होता है, परमात्मा की सभी पावरों से युक्त होता है, उसको परमात्मा अपनी शक्ति देकर भेजता है। जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि हिसार में आ जाता है, तो उसको वो अपनी बहुत सी पावर देकर भेज देता है, और हरियाणा स्टेट के लिए वो पर्याप्त होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देता है 1 मिनट में। तो इसी प्रकार जैसे प्रसंग चल रहा है कि कुछ भक्त आप देखते हो आशीर्वाद लेते ही और सब दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट, प्रथम तो शारीरिक कष्ट ही दुख मानते हैं, और फिर घर में सुविधाएं प्रारंभ हो जाती है। अब दूसरे
को ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जैसे डॉक्टर के पास सैकड़ों मरीज जाते हैं रोगी, और एक रोगी को तो 4 टैबलेट देता है और अगले दिन बताता है जी मैं स्वस्थ हो गया, और एक का इंजेक्शन भी लाता है, ग्लूकोज भी चढ़ा देता है, एडमिट भी करना पड़ जाता है, और फिर 1-2 महीने तक उसको टैबलेट दी जाती है, तो स्वस्थ करके छोड़ेगा डॉक्टर, क्योंकि उसको पता है ये रोग भयंकर है, ये 4 गोलियों से ठीक होने का नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें ज्ञान परमात्मा ने इसलिए आधार बनाया है क्योंकि जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक जब परमात्मा यहां आए थे, तो उन्होंने अपनी वो सारी लीला करके दिखाई थी जो भगवान किया करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है दूसरी, और उसमें पीड़ा घनी हो रही है। अब वो डॉक्टर के वो चिल्लाता हुआ तो जा ही रहा है, डॉक्टर ने देखना है कि पहले इसकी टांग का दर्द ठीक करना है या ब्लड रोकना है। वो ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो फिर यह टांग भी चली जाएगी। अब पहले वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, टांग में बेसिक दर्द बना रहे। वो टांग जीवन नाशक नहीं हो सकता, टांग का दर्द, इसलिए डॉक्टर पहले उसको रोकेगा जो जीवन नाशक है इसका, फिर धीरे धीरे उसका टांग का भी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसी प्रकार आप जो उद्देश्य लेकर आते हो और वो पूरा ना होता है, तो परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष। तो उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे परमेश्वर के, एक धानक के, जुलाहे के, झोपड़ी में बैठे निर्धन व्यक्ति के। अगर उसको झोपड़ी में जाकर आदमी देखा तो सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से, बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते, किसी के पास नहीं था, और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर धर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब सी दिखा हमने, ना पाठ दिखाई दे था। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी, मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कि एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर धरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समझनिया तो पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयां खोज ली। पहले हम देखा करते हमारे पूर्वज, और हम भी जब छोटे छोटे थे इतनी औषधि थी नहीं, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप।
तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहां झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे और 1,000 जगह जाकर प्रकट हो जाते थे और सब जगह जाकर के अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे। परमात्मा आज करते ये लीला तो आज वह बात बना नहीं हो, क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहां सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहां भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहां एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग कर रहा था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। उस समय इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उस समय परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज्यादा चाहते रहे। तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में, कबीर साहिब की में, तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया और पिता के पास सामर्थ्य है, वो पिता के पास आता है, पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, ले ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूं, तो आगे ठीक चले तो वो बात बनेगी। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है। जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया। और जब सुख होते चले गए, फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई, जिस कारण से हम 64 लाख के 64 लाख यहीं फिर भटकते रह गए, पार नहीं हो पाए। नहीं तो उसमें पार कर सकते थे। उसका कारण ये रहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकते। आप डगमग हो जाओगे, कोई भी बीच में आकर आपको भ्रमित कर देगा, नहीं आप इधर गलत जा रहे हो, आप इधर चलो, आपकी दिशा आपको दिग्भ्रष्ट कर देगा। तो फिर पता नहीं जाना था पूर्व में और भेज दिया उत्तर में, तो बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे हम भटकते रहे। तो अब परमात्मा ने ये ज्ञान इसलिए आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर्युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण ही करता था। एक वर्ग को,
एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे, और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने अब आपको इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि ये बेईमान बना देती है। ये शिक्षा आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, अरकल ना दरंग मार जा, पैरालिसिस हो जा, मुंह मगमाखी बड़े और लकड़े, कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ बुरवाला स्थलों आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह रहकर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। आप जैसे आप सत्संग के लिए तैयारी करते हो, 4-5 दिन पहले तो अपने घर की सेटिंग करने लग जाते हो कि मैंने 2-3 दिन सत्संग में जाना है। तो वो भी आपके पुण्य शुरू हो गए, भगवान के लिए ही आपने किसी कोई भी सेटिंग की। फिर यहाँ आते हो, यहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हो, 2 पैसे दान भी करते हो। ना तो ये पैसा कितने डॉक्टरों का लगाओ, ना कोई लेकर ना दे, वो लेकर भाग जाता, या कहीं और कोई पशु बिगड़ जा, या कोई और बिजनेस में हानि हो जाती, वो पैसा आपके पास नहीं रहना था। और इस दान करने से आपकी हानि में भी बचाव होकर आपके पुण्य साथ बनेंगे। और ये ज्ञान यज्ञ रूपी सत्संग से आपको ओत प्रोत किया जाता है। तो ये सब प्रकार के पुण्य 5 यज्ञ आपसे करवाई जाती है। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप इस ज्ञान से को समझें और भक्ति के अंदर आपकी श्रद्धा बढ़े और आप पुण्य युक्त हो। आप यहाँ आते हो 3-4 दिन, जिस अभी जिसका दाव लगता है परमात्मा की दया से, तो यहाँ फिर आप सारी क्रियाएं करते हो। सुबह का नित्य नेम भी कर लेते हो, मंत्र भी करते हो, सेवा भी करवाते हो, आरती भी सुनते हो, रमैणी भी कर लेते हो, फिर प्रणाम करते हो रह कर, फिर अपने भाई बहनों से मिलते हो जिनको यहाँ सुख हुआ है। तो दृढ़ता आती है आपको कि सचमुच मेरा भी काम बनेगा जब इनके साथ ऐसा सुख हुआ। इसलिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ आने से कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाजा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे, तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। तो हर एक दाने के लिए धक्के खाते हो, अंडो को इंग्लैंड में जा रहे, हर को अमेरिका में धनी बन काऊंगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार के आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। और फिर धन का करोगे क्या तुम? जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर आपको केवल गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 याद रहेगा। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो प्राणी
मेरे इस ज्ञान को आश्रय रख करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है। जिसने तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लिया, तो फिर वो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु। अब भक्तात्माओं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना अध्यात्म मार्ग की ओर। या माया तो बतेरी जोड़ लिया आपने, और किसी के पास कोई सेठ बना दिखता नहीं। अरबपति देख लो, उसके ऊपर कम से कम 1 अरब पैसे होंगे तो 2 अरब कर्जा पाओगा। हमने नो दिखा 4 फैक्ट्री है इसके, लेकिन उसकी मेंटली हालत इतनी बुरी होती है, सपने में सुख नहीं उस मानस को। तो आपने ये इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भगवान की तरफ। इस मार्ग के ऊपर आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था और 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हमें ये ज्ञान होगा। तो ऐसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे उस परमात्मा से, तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। उसी का दिल डटेगा इस काल के जाल से, उल्टा हटेगा जिसने संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाया है, तो इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से सारे भाग्य भगवान को पहचाना नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और आज ज्ञान करवाया भगवान ने, आपको प्रमाण देकर ऐसा रंग दिया है कि आप यहां से हिल नहीं सकते। आपको ये स्थान बरवाला ऐसा दिखाई देगा जब आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और ज्ञान आधार बन जाएगा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज होते थे, उसमें कोई ऐसा दिशा सूचक ऐसे होते थे टेम्परेरी से, नॉर्थ साउथ पोल ही बताने वाले, तो वो लेकर जहाज लेकर चल देते थे शाम के समय। और जहाज में कौवा बैठ जाता था। सुबह उठेंगे, सभी खाना खाएंगे, कुछ टूक बाहर डाल देंगे। जहाज के अंदर ग्राउंड भी होता है, तो वो कौवा इस लालच में बैठकर चला जाता है। रात्रि में 200-250 किलोमीटर जहाज समुद्री निकल जाता है। तो वहां जाने के बाद सुबह होता था, तो ड्राइवर जो होते थे इसके चालक जहाज के, वो ये चेक करना चाहते थे सुबह उठ करके हमारी दिशा ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो दिशा सूचक होते थे नॉर्थ साउथ वाले जो चुंबकीय, तो कई बार चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको जांच करने का उनका एक मोटा सा तरीका अपना रखा था कि कौवे को उड़ा देते थे, उसको उड़ने के लिए विवश कर देते थे। जो जहाज पर बैठ कर चला गया उसको डले डुले मार कर उसको विवश कर देते थे उड़ने को। तो कौवे के अंदर एक ऐसी कला दे रखी है भगवान ने कि उसको ये वो दिशा भूल नहीं पड़ती जिस दिशा से वो चला था। तो फिर अपने घर की तरफ ही उड़ता है सीधा स्ट्रेट। तो जिससे वो जहाज के चालक तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट की जांच कर लेते, सही है या गलत है। गलत है तो सेट कर लेते अपनी दिशा जहाज की। और थोड़ी देर में वो कौवा उड़ के थोड़ी बहुत दूर जाता, 1000-2000 फुट, फिर उसको कहीं स्थान नहीं दिखता, कहाँ तक उड़ के वो जाकर बैठे। अंत में वापस उड़ अड़ा के वापस आकर उसको जहाज ही दिखाई देता, उसकी जान बचाने वाला। नहीं तो जहां बैठे हुए डूब कर मरने वाला समुद्र ही समुद्र था। तो वापस आकर उसने जहाज पर ही शरण लेनी पड़ी और स्थान कहीं उसको दिखाई नहीं दिया जहां उसकी जान बच सके। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप ये कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े,
जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। अभी तक तो ये नकली कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप उनकी नहीं मान सकते, वो चाहे आपकी ना मानो। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है। यहाँ बुला करके प्रोजेक्टर बनवाए भगवान ने, टीवी चैनल बनवा दिए, मोबाइल दे दिए अपने बच्चों के लिए बनवा के। अपने आत्माओं पूरी पृथ्वी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा ने कहीं से भी ये खोज कराई, चाहे अमेरिका वालों से, चाहे जर्मनी और जापान वालों से, इंग्लैंड वालों से, तो ये सारे विश्व के काम आई। जो भी वर्तमान में जो आप देख रहे हो, ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मानते, तरक्की है। अब यहां विचार करने की बात है कि परमात्मा के सब बच्चे हैं, और अपने ही बच्चों से वो अपने ही बच्चों के लिए अपनी बुद्धि देकर उनको सब कृतार्थ करते हैं। तो ये सारा कहीं से भी परमात्मा ने दया बख्शी। आज देखो, परमात्मा का सामना आपने सत्संग सुना था कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब तक स्टार्ट होगा मेरे वाला जो कार्य है, और उसमें अपना दास भेजूंगा, और उसके पास वो सत मंत्र, सतनाम और सारनाम होंगे, जिसको प्राप्त करके पूरा विश्व पार होगा, और सारी सृष्टि के प्राणी नाम दीक्षा लेंगे और भक्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अब देखो, अभी तक आप जहां भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, तो सब जगह अपने व्यवहारिक बातें आपको सुनने को मिलेंगी, और कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई गपोड़ मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब प्रकार की, जैसे आप किसी भी उसमें जाकर देख लिया क्षेत्र में, सारा हाहाकार मच रही है, राम का तो नाम भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं विशेष कोई अनुष्ठान कर लिया जाता है, उसमें मत्था टेक आए, प्रसादा छक आए और बस मौज मान ली, हम सोचा हो गया भक्ति, इतनी होती होगी। नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि जिन हृदय सा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब लग दसे नहीं आब। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं होती, उसके लिए तो गट गट 2-3 गिलास पीने पड़ेंगे जब तृप्ति होगी। तो पहले हम दान करते थे, 100 रुपया डाल देते कि तब बड़ी खुशी मनाते थे, बहुत बड़ा दान कर दिया। 5.25 का प्रसाद जिस दिन बांट देते बूंदी का, तो सोचा करते आज तक कमाल हो गया, ये कोई धर्म था? ये तो ओस चाट रहे थे हम। अब हम गिलास के गिलास पीने लगे, यहाँ दान करते हैं बच्चे। और कबीर साहब कहते हैं धर्म तो दसका नहीं, दसकना माने नाश नहीं होता धर्म का, चाहे 10 के 3 लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, सुपात्र को दिया हुआ दान 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है, और आपके पुण्यों में भी वो काउंट लिखा जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने दया बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े, तू कहाँ से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर न्यू कहने लगे भाई वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ, सबके साथ ऐसे बना है। प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुनाया है तो आपके जची नहीं, आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है,
ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहां श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुंचे नहीं पाता जहां वक्ता पहुंचाना चाहता है। तो परमात्मा ने दया बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर तो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है। और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, आमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है, तो प्रत्येक एक भगत को यहां आने में इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा, अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2,500 भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहां जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किसी के बिना पल्ला पड़ती हो के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा दासी है। निशा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव करसोला, जिला जींद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने जब ली थी, जब मैं 3 वर्ष की थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत ही छोटी सी उम्र के थे, तो इतनी छोटी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे मिली? मेरे जन्म होने से पहले ही मेरे माता पिता ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो मेरे होने के बाद उन्होंने ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ मिलते हैं। और आप तो छोटी सी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ, जिससे हमें मोक्ष का रास्ता प्राप्त हुआ, जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी एक दिन कपड़े धो रही थी, कपड़े धो लिए थे, उसके बाद वो स्विच निकालने लगी तो वहाँ पे बिजली ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। बिजली पे पकड़ने के बाद किसी की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी की आवाज़ निकली। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनको छूने के लिए भाग रही थी। मेरी छोटी उम्र थी, मेरी मम्मी की ये भी आवाज़ निकली कि मुझे मत छू। उसके बाद मैं किसी को बुलाने के लिए गई तो एक के वहाँ पे नहीं थे, तो मैं वापस आई। इतने में मेरी मम्मी को गुरुजी के दर्शन हुए। हमारे वहाँ पे टीन लगी हुई थी, उसके ऊपर गुरुजी आए और उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी को साइड में बिल्कुल आराम से बिठा दिया। सामने प्रणाम स्थल था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रणाम की। इतने में मैं आ गई थी। गुरुजी की दया से मेरी मम्मी को गुरुजी ने बचा लिया। मेरी मम्मी 10 मिनट तक बिजली पे रही थी। 10 मिनट बिजली पर रहने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी को जीवन दान मिला। उसके बाद मेरी मौसी का लड़का है, उसको खून की उल्टी आती थी, उसको बहुत ज़्यादा खून निकल जाता था उसका। सभी डॉक्टर को दिखा दिया था,
डॉक्टरों की रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, बिल्कुल उसको बीमारी नहीं मिल रही थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रार्थना होने के बाद उसका खून आना भी बंद हो गया। उसके बाद मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मैं 3-4 साल की थी और राड की टंकी गर्म हो रही थी, वहाँ पे पानी गर्म हो रहा था और मैंने उस टंकी के अंदर हाथ डाल दिए और मेरे मम्मी ने देखा तो उन्होंने भाग के मेरे हाथ निकाले। मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे बिल्कुल, और नहीं इतने गर्म पानी में हाथ बच्चे के जल जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद मुझे 2 बार टाइफाइड हो चुका था। टाइफाइड होने के बाद मेरा बुखार 104 डिग्री पर रहता था। हमने गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने बोला कि मालिक दया करेंगे। प्रार्थना होने के बाद मेरी रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरुजी ने मुझे भी जीवन दान दिया। निशा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल है। निशा जी, 11 साल की उम्र में ही आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला, मोक्ष का रास्ता मिला। क्या एक्चुअल में आप जानते हैं कि मोक्ष का मीनिंग क्या है? मोक्ष हम जो पृथ्वी लोक है, हम काल के बंधन में आए हुए हैं। हमने गलती की थी सतलोक में तो हम काल के इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। हमारे जन्म मृत्यु होता है यहाँ पे, और जब ये जन्म मृत्यु का रोग कट जाता है उसको मोक्ष बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अपने निज धाम सतलोक में जा सकते हैं। निशा जी, आपने बताया कि आपको और आपकी मदर को जीवन दान मिला और आपके घर में अनेकों शारीरिक लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए और साथ ही साथ आपको मोक्ष का रास्ता भी मिला। इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह से भक्ति करना आज के समय में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आज के बच्चों का ध्यान मूवीज़ और मोबाइल में होता है। तो क्या आपका ध्यान मोबाइल और कार्टून की तरफ नहीं जाता? क्या आप मूवीज़ नहीं देखते? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनके नियम होते हैं कि मूवीज़, फिल्म ये कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि इनसे बच्चे का दिमाग खराब होता है। क्योंकि फिल्मों और मूवीज़ से हमारा दिमाग खराब होता है। और संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुनाते हैं उस सत्संग को हम सुनते हैं, जिससे हमारा अच्छा दिन रहता है। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो सरल होती है, उसको हम करते हैं और हम मूवीज़ नहीं देखते। निशा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में अनेकों लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जैसे एक बार पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, इसी तरह मनुष्य जीवन भी एक बार पूरा होने के, समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं मिलता। ये मानुष जन्म हमारे लिए बहुत कीमती होता है, तो इसमें हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का नाम प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं, काल के बंधन से मुक्त होकर सतलोक में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना और बहुत से अन्य चैनलों पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें एड्रेस, नंबर, हर सब कुछ होता है। तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें